इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम इस मंथ में आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा जनवरी से लेकर आज की डेट तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उसमें पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के 120 प्लस प्रश्नों के संग्रह में पार्ट 2 की चर्चा करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। आपको डेली क्लास इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, क्योंकि 2025 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन और 2025 में पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन में ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब मैंने शुरू किए राजस्थान जियोग्राफी के, इसके 3 पार्ट कंप्लीट होने के बाद राजस्थान पॉलिटी के भी इसी तरह क्वेश्चन लाऊंगा और ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मेंबरशिप की, यानी कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन, और इसके अलावा 2025 में जो अब तक मैं क्लास करवा चुका हूं करंट अफेयर, राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन और राजस्थान जियोग्राफी की, इन 2 क्लासों की, और आगे भी जैसे जैसे क्लासें आएगी उनकी पीडीएफ। अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जब आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तभी वो टेलीग्राम ग्रुप आपको शो होगा, उससे पहले आपको शो नहीं होगा। तो आपको वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद आपको हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद ही आपको जितने भी पीडीएफ आएगी वो आपको शो हो जाएगी। यानी कि आपका मैसेज आने के बाद हम आपको वहाँ पर सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। और अभी तक जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है तो उनको पीडीएफ मिल चुकी है, और जिन्होंने नहीं की है तो वो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में मैं जियोग्राफी के पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको वीडियो के साथ साथ बता दूंगा कौन से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आरएएस प्री एग्जाम में पूछे गए, यानी कि आरएएस प्री का एग्जाम आपको मालूम है 2 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था। तो उसमें पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ। अब राजस्थान कला संस्कृति के लिए मैं अलग से टॉपिक नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन आपको मैं राजस्थान इतिहास के साथ करवा चुका हूँ, तो कुछ क्वेश्चन आपके राजस्थान जियोग्राफी के बीच में आ जाएंगे, तो इसलिए उसके लिए अलग से वीडियो लेके नहीं आऊँगा। लेकिन पॉलिटी के लिए आपके अलग से वीडियो लेके आऊँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो 2025 के क्वेश्चन देखने से आपको ये पता चल सकेगा कि आरपीएससी है वो 2025 में प्रश्नों का लेवल है वो कैसा पूछ रही है। स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं, दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कलकत्ता, कलकत्ता दिल्ली। यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 खंड है, वो इन शहरों को जोड़ते हैं, एक दिल्ली मुंबई, एक मुंबई चेन्नई, एक चेन्नई कलकत्ता और एक कोलकाता दिल्ली। लेकिन यह लिखा हुआ उपयुक्त 4 खंडों की लंबाई को घटते हुए क्रम यानी कि अवरोही क्रम में ध्यान देते हुए निम्न दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। यानी कि जो आपको यहाँ जोड़े दे रखे हैं इन्हें आपको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा चेन्नई कलकत्ता, सी आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा कलकत्ता दिल्ली, उसके बाद आपका आ जाएगा दिल्ली मुंबई, और फिर आ जाएगा चौथे नंबर पर मुंबई चेन्नई। सी डी ए बी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन के आंसर है वो मैं आपको आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा वीडियो पर लाइक आएंगे हमें उतना ही अधिक मोटिवेट मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उपप्रदेश है। घग्गर का मैदान अधिकांश हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। अरावली श्रेणियाँ सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध हैं। ये तो गलत है, सभी खनिजों में तो समृद्ध नहीं है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह, ये बात सही है। घग्गर का मैदान अधिकांश हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला, ये भी बात सही है। लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश है, ये भी बात सही है। यानी कि ए बी सी तो करेक्ट है। जब ए बी सी आपका करेक्ट है तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह का दक्षिण पश्चिम मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम, यानी कि आपको बढ़ते हुए क्रम में औसत वर्षा के आधार पर इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। आपके पास ऑप्शन है जालोर जयपुर कोटा, जैसलमेर बांसवाड़ा राजसमंद, नागौर धौलपुर अजमेर, चूरू बारा भीलवाड़ा।
तो आपको मालूम है जालोर से तो ज़्यादा बारिश जयपुर में होती है और जयपुर से ज़्यादा बारिश कोटा में होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड परमाणु ऊर्जा प्लांट दे रखा है और दूसरे साइड राज्य दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। कल्पकम परमाणु ऊर्जा प्लांट तमिलनाडु, काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट गुजरात, केगा परमाणु ऊर्जा प्लांट तमिलनाडु, नरोरा परमाणु ऊर्जा प्लांट उत्तर प्रदेश। तो ये कल्पकम तमिलनाडु सही है, काकरापार गुजरात भी सही है, नरोरा उत्तर प्रदेश भी सही है, लेकिन केगा परमाणु ऊर्जा प्लांट यहाँ तमिलनाडु दे रखा है जो कि गलत है, क्योंकि केगा परमाणु ऊर्जा प्लांट है यह आपके कर्नाटक राज्य में। कौन से स्टेट में है? कर्नाटक में है। तो इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर, दौसा और अलवर जिले यानी कि राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं जयपुर, दौसा, अलवर, इनमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल्स, वर्टिसॉल्स, अल्फिसॉल्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान में जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में अल्फिसॉल्स मिट्टी पाई जाती हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एंटीसॉल्स मिट्टी ये आपके पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान प्रतिशत में कितना था? 46.30%, 87.69%, 38.98%, 34.69%। तो 2021-22 में बात करें तो देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान है वो 38.98% है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है? गणेश्वर विस्तार सीकर, मालकीतुस उदयपुर, नैनवा बूंदी, बोरानाडा जोधपुर। तो मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क आपके बोरानाडा जोधपुर में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। खड़ीन जल संरक्षण के लिए प्रचलित विधि आपके राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन पेपरों की पीडीएफ यानी कि 2024 में जितने भी आरपीएससी द्वारा पेपर आयोजित किए गए उनमें पूछे गए राजस्थानी इतिहास के सब्जेक्ट वाइज की पीडीएफ आंसर के साथ करंट अफेयर की पीडीएफ, और 2025 में अब तक जो क्लास ले चुका हूँ करंट अफेयर, इतिहास और राजस्थान ज्योग्राफी के पार्ट 2 तक की, और आगे भी जैसे जैसे क्लास आएगी उनकी पीडीएफ प्राप्त चाहिए आपको। तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है। उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड जिले हैं और दूसरी साइड नदी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा उदयपुर, तो उदयपुर में आपकी हो जाएगी सोम तथा जाखम नदी। फिर दे रखा है बूंदी, बूंदी में आपकी हो जाएगी कुराल नदी। फिर दे रखा है भरतपुर, भरतपुर में हो जाएगा गंभीरी और पार्वती नदी। फिर दे रखा है अलवर, अलवर में आपकी हो जाएगी साबी तथा रूपारेल नदी। यानी कि तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ अवस्थित हैं? अर्जुनपुरा पीपरदा, खुरा और मंगोल, करपुरा फतेहगढ़, देवपुरा डींगरी। तो एस्बेस्टोस खदानें हैं वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुनपुरा और पीपरदा में आपके एस्बेस्टोस खदानें स्थित हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कहाँ स्थित हैं? पलाना अगूचा मेड़ता, पलाना कसनऊ जगपुरा, कपूरडी मेड़ता कसनऊ, कपूरडी पलाना जगपुरा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में जो लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो कपूरडी, मेड़ता तथा कसनऊ में है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संरक्षित क्षेत्र मई 2023 के अनुसार और जिला कौन सा सुमिलित नहीं है? रनखार संरक्षित क्षेत्र जालोर, मनसा माता संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू, सोरसन संरक्षित क्षेत्र बूंदी, हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र भीलवाड़ा। तो रनखाड़ जालोर सही है, मनसा माता झुंझुनू भी सही है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा भी सही है, लेकिन जो सोरसन संरक्षित क्षेत्र यहाँ बूंदी दे रखा है ये गलत है, क्योंकि सोरसन संरक्षित क्षेत्र आपके कौन से जिले में स्थित है? 12 जिले में स्थित है। तो इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? ढूंढाड़, शेखावटी, गौड़वार, मेवाड़। तो आपको मालूम है रणकपुर पाली में है और माउंट आबू ये आपके गौड़वार पर्यटक स्थल में शामिल है, यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? ये क्वेश्चन पॉलिटी का आ चुका है, फिर भी इसका आंसर बता देते हैं। आपके पास ऑप्शन है हिंदू महासभा, समाजवादी दल, स्वराज दल, मुस्लिम लीग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम कौन सा होगा? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, झुंझुनू, कोटा, सीकर, अलवर, या कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, या झुंझुनू, कोटा, सीकर, जयपुर, अलवर, या कोटा, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, सीकर। तो आपको मालूम है साक्षरता दर है यहाँ आपको घटते हुए क्रम में बतानी, यानी कि सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो आपको मालूम है राजस्थान में जो साक्षरता दर सबसे अधिक है वो कोटा जिले में है और सबसे न्यूनतम है जालोर जिला। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ऑप्शन में कोटा के बाद नंबर आएगा आपके जयपुर का, जयपुर के। अब आप ऑप्शन चेक कीजिए कि कौन से ऑप्शन में सबसे पहले कोटा लिखा हुआ है, दूसरे में, चौथे में। लेकिन चौथे में कोटा के बाद जयपुर की जगह झुंझुनू लिखा हुआ है, दूसरे में जयपुर। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। इस तरह से आप एग्जाम में चेक कर सकते हैं अपना आंसर। तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साक्षरता दर की बात आई है तो राजस्थान की साक्षरता दर है कितनी 2011 की जनगणना के अनुसार? 66.11, जिसमें पुरुष की कितनी है और महिला की कितनी है? मेल और फीमेल की कितनी है? पुरुषों की साक्षरता दर है 79.20 और महिला की कितनी है? 52.52.12। और मैंने कल भी आपको कहा था एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आरपीएससी द्वारा कि इनकी साक्षरता पुरुष और महिला की साक्षरता दर में अंतर लगभग कितना है? लगभग 27 का अंतर है और एग्जैक्ट बात करें तो 27.08। सबसे ज़्यादा कोटा की, सबसे कम जालोर जिले की साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड मरुस्थल है, दूसरे साइड कहाँ पर स्थित है उनके बारे में आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? एशिया में। अब पहले का दूसरा जब मैं ऑप्शन में देखूंगा तो आपके यहाँ दो ऑप्शन है, फिर मैं बी स्टेप पे आऊँगा। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? पैटागोनिया मरुस्थल आपके दक्षिण अमेरिका में। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है? कैलिफोर्निया, मध्य चिली, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग। तो भूमध्य सागरीय कृषि का प्रकार नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण जो कि 1885 से लेकर 1905 का काल की बात करिए, उसके लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का सिलेक्ट कीजिए। सबसे पहले दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण के संबंध में आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की गई थी। दोनों सत्य हैं। जब दोनों सत्य है यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। लद्दाख, शिवालिक, काराकोरम, जास्कर। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा काराकोरम, उसके बाद आपकी आ जाएगी लद्दाख, फिर आ जाएगी जास्कर, फिर आ जाएगी शिवालिक, यानी कि सी ए डी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है वो आपको बताना है। चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है। लौटता मानसून का तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा लाता है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। तो इसमें जो आपका डी है
मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था, ये कथन सही नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होते, सही है। लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा लाता, ये भी सही है। और चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है, ये भी सही है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड सहायक नदी है और दूसरी साइड नदी दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है राप्ती नदी, तो राप्ती नदी में आपका हो जाएगा घाघरा, तिस्ता में आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, हिरण में आपका हो जाएगा नर्मदा, पूर्णा में आपका हो जाएगा गोदावरी। यानी कि चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा आपका करेक्ट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस वन खंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया है? कौणधारी, उष्णकटिबंधीय, पतझड़ी सवाना, ज्वारीय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व के उष्णकटिबंधीय वनखंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब तक जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, ये RS प्री 2 फरवरी 2025 में एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए जियोग्राफी के क्वेश्चन थे। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ जनसंपर्क अधिकारी एग्जाम, ये RPSC द्वारा पिछले मंथ में यानी कि 17 मई 2025 को आयोजित हुआ था, तो उसमें पूछे गए जियोग्राफी के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह RPSC द्वारा 2025 में पूछे गए पॉलिटी की क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। राजस्थान में लिग्नाइट भंडार है, ये कहाँ स्थित है? पलाना, कपूरड़ी, मेड़ता रोड, कपूरड़ी, सानू, पलाना, पलाना, मेड़ता रोड, सानू, मेड़ता रोड, अगूचा, पलाना। तो राजस्थान में लिग्नाइट भंडार की बात करूं तो ये आपके पलाना, कपूरड़ी और मेड़ता रोड पर है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी मिल में डिस्टिलरी है? दी मेवाड़ शुगर मिल में, दी केसराय पाटन शुगर मिल में, उदयपुर शुगर मिल में, गंगानगर शुगर मिल में। तो डिस्टिलरी कौन से चीनी मिल में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर शुगर मिल में आपके डिस्टिलरी है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी राजस्थान में संकल्प योजना का क्रियान्वयन कर रही है? RSLDC, रिको, DOIT, RTDC। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा RSLDC एजेंसी है, वो राजस्थान में संकल्प योजना का क्रियान्वयन कर रही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची दे रखी, एक साइड खनिज है, दूसरी साइड खनन क्षेत्र है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। रॉक फॉस्फेट में आपका हो जाएगा अडुका अदवानी, एस्बेस्टोस में आपका हो जाएगा खेरवाड़ा, अबरक में आपका हो जाएगा नाथ की नेरी, और जिप्सम में आपका हो जाएगा जामसर। यानी कि तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके जनसंपर्क अधिकारी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। अब मैं बात करने जा रहा हूँ लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, जिस परीक्षा का आयोजन RPSC द्वारा 16 फरवरी 2025 में आयोजित किया गया था, उसमें पूछे गए जियोग्राफी के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कौन सा कथन सही नहीं है? 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई है। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी। 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर थी। देखो, साक्षरता दर के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि पुरुषों की कितनी है, राजस्थान की कितनी है, फीमेल की कितनी है, अंतर कितना है, सबसे अधिक किसकी है, सबसे कम किसकी है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा जिले की और सबसे कम जालोर की है। और यहाँ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर, जो कि गलत है। ए में लिखा हुआ है कि पुरुष साक्षरता दर है वो झुंझुनू जिले में सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये बात सही है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर प्रतापगढ़ जिले की है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये भी बात सही है। इसका मतलब गलत कथन आपका सिर्फ बी है, और जब केवल बी है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ओरण क्या है? आपके पास ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान के चारागाह, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन, पूर्वी राजस्थान के पवित्र उपवन। तो आपके पश्चिमी राजस्थान के जो पवित्र उपवन है उन्हें कहा जाता है ओरण, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? जयपुर, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान के जयपुर,
राजसमंद और अजमेर ज़िले से गुजरती है, यानी कि सवाई माधोपुर से नहीं गुजरती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 उच्च उत्पादक किस्म किसकी है। अब देखो चंबल 65 कल एनएचएम का एक एग्जाम में पूछा गया था कि चंबल 65 है, ये किस्म किस फसल की है। आपके पास ऑप्शन है ज्वार, मक्का, गेहूँ, जौ। तो सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 गेहूँ की किस्म है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची है, एक साइड पर्यटन स्थल है और दूसरी साइड वो कहाँ पर स्थित है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। लोहागढ़ पर्यटन स्थल आपको मालूम है भरतपुर में स्थित है। फिर दे रखा है स्वर्ण कोठी टोंक में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है। कैला देवी करौली में है। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा आपका करेक्ट आंसर यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड सीमेंट उद्योग है, दूसरी साइड जिले दे रखे, कौन सा सुमिलित नहीं है। बिरला व्हाइट सीमेंट नागौर, मंगलम सीमेंट कोटा, राजश्री सीमेंट उदयपुर, ACC सीमेंट बूंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी बिरला व्हाइट सीमेंट नागौर सही है, मंगलम भी कोटा सही है, और ACC सीमेंट और राजश्री सीमेंट में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो क्यों है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात। अब बात करते हैं सबसे पहले बाल लिंगानुपात की। बाल लिंगानुपात जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, राजस्थान का जो बाल लिंगानुपात है वो कितना है, 888 है। और ये 888 में से ग्रामीण का है 892 और शहरी का है 874। बाल लिंगानुपात सबसे अधिक बात करें तो बांसवाड़ा जिले का है, और बांसवाड़ा जिले का कितना है, 934। और सबसे कम बात करें तो झुंझुनू जिले का, ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। झुंझुनू जिले का न्यूनतम कितना है, 837। अब क्वेश्चन में पूछा शहरी बाल लिंगानुपात की बात की है कि सबसे अधिक बाल लिंगानुपात की बात नहीं की है, बाल लिंगानुपात के अंदर शहरी बाल लिंगानुपात की बात की है, यानी टोंक, जैसलमेर, नागौर, धौलपुर, बीकानेर, धौलपुर, नागौर, बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शहरी बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है वो नागौर में है और सबसे कम धौलपुर में है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है। साबरमती, पश्चिमी बनास, माही। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताना है। तो इसमें आपका साबरमती और माही नदियाँ अपना जल है वो खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है। ए और सी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन वापस से आ चुका है। बिलाली तथा बरवाड़ा ये क्या है। उत्तरी अरावली के दर्रे, मध्य अरावली की चोटियाँ, दक्षिणी अरावली की चोटियाँ, उत्तरी अरावली की चोटियाँ। बिलाली और बरवाड़ा क्या हैं, उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड पशुधन है, दूसरी साइड नस्ल है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। भेड़ की नस्ल कौन सी है, सोनाड़ी। गाय की नस्ल, गोवंशनी गाय की नस्ल, गाय की नस्ल हो जाएगी गिर। ऊँट की नस्ल कौन सी है, ऊँट बीकानेर के प्रसिद्ध है, आपको मालूम है बीकानेरी। और बकरी की नस्ल कौन सी है, बर्बरी। यानी कि करेक्ट आंसर दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 जनवरी से लेकर आज की डेट तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के पार्ट 2 की चर्चा की है। कल आपको इसी समय पार्ट 3 देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको पॉलिटी के भी क्वेश्चन इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और पीडीएफ के लिए जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनकी सब्जेक्ट वाइज आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान जियोग्राफी 2024 में पूछे गए करंट अफेयर, इसके अलावा 2025 के भी अब तक जो मैं क्लास ले चुका हूं, जैसे कि राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन और राजस्थान जियोग्राफी के पार्ट 2 तक की, इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी और वो उन्हें ही मिल रही है जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है। यानी कि उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आना है, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। वो लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं स्टूडेंट को शो होगा, तो आपको वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब तक आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा। इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी और आगे भी जैसे जैसे क्लासें होंगी उनकी पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें।